मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। जनता ने एक बार फिर शिवराज सिंह पर भरोसा जताया है और 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। ग्वालियर पूर्व और सांवेर के नतीजों से मध्य प्रदेश की महाभारत की तस्वीर भी साफ हो गई है। ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस के सतीश सिकरवार ने मुमनालाल गोयल को हरा दिया, तो सांवेर से तुलसीराम सिलावट जीत उन्होंने दर्ज की है और रिकॉर्ड मतों के साथ प्रेमचंद गुड्डू को उन्होंने हरा दिया। जनता ने एक बार फिर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में दे दी है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को एक बार फिर विपक्ष में बैठना होगा। प्रदेश में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन कर सीएम शिवराज को बधाई दी। तो अब विधानसभा में क्या तस्वीर है वो भी हम आपको बता रहे हैं इस टैली के जरिए। आपको बता दें कि 19 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, तो टोटल हो जाती है बीजेपी के पास 126। कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं सपा बसपा और निर्दलियों के हाथ कुछ नहीं लगा है, यानी कि जो पहले से ही बीएसपी के पास 2 सीटें थी वो बरकरार है, एसपी के पास 1 सीट थी वो बरकरार है और निर्दलियों के पास 4 सीटें हैं वो भी बरकरार है। कांग्रेस के पास 96 सीटें अब हो चुकी है। बीजेपी के पास टोटल अगर हम बात करें तो 126 सीटें हो चुकी हैं। तो ये पूरा अब विधानसभा का जो आंकड़ा है, जो तस्वीर है, वो अब निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीतते हुए अब जो टोटल संख्या है वो 96 कर ली है। आपको बता दें कि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों की ही जरूरत थी बहुमत में आने के लिए। अब बीजेपी को पूर्ण बहुमत, पूर्ण मैंडेट मिल चुका है। मजबूत सरकार हो चुकी है बीजेपी की अब मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस ने 9 सीटें जीती है और ऐसे में उनका कुल जो आंकड़ा है वो विधानसभा के अंदर उनके विधायक 96 हो गए हैं। बीएसपी के 2, एसपी के 1 और निर्दलीय 4। तो उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत हुआ और सीएम शिवराज ने यह कहा कि यह जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। जनता ने फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया। सीएम शिवराज ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे संस्कार, शालीनता, विनम्रता और विकास की जीत है। उन्होंने कहा कि अहंकार करने वालों की हार हुई है। विकास जीता है, जनता का कल्याण जीता है, हमारा विचार जीता है, हमारे संस्कार जीते, शालीनता जीती है, विनम्रता जीती है। दंभ और अहंकार को पराजित होना पड़ा, जिन्हें पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, दलालों का अड्डा बना दिया था मध्य प्रदेश, विकास के काम ठप्प कर दिए थे, हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी। उन्होंने लाख तोहमत लगाने की कोशिश की। गद्दार हैं, बिकाऊ टिकाऊ। लेकिन आज यह भी सिद्ध हो गया है कि इस सरकार को गिराने के लिए सिंधिया जी के नेतृत्व में हमारे जिन विधायक साथियों ने फैसला किया था, जनता ने उस फैसले का समर्थन किया है कि उस सरकार को गिराना जरूरी था प्रदेश के हित में। कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये जनता का असीम प्यार और विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ है और प्रदेश में हमने जो काम किए, 15 साल की तुलना 15 महीने से हुई और कोरोना के कठिन काल में 7 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, जनता का हम विश्वास जीतने में सफल रहे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की और खुशी जाहिर करते करते उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। 3 तस्वीरें आई अब आपको हम दिखा रहे हैं। अब चुनाव में शिवराज के 3 मंत्री चुनाव हार गए। ये एक झटका भी है उन तीनों ही मंत्रियों के लिए। दिमनी से गिरिराज दंडोतिया 26,357 वोटों से चुनाव हार गए हैं। सुमावली से दल सिंह कंसाना 10,746 वोटों से चुनाव हारे। डबरा से मंत्री इमरती देवी को भी एक बड़ा झटका, क्योंकि ये अपनी विधानसभा में सदस्यता नहीं बचा पाए, यानी कि बना नहीं पाए, क्योंकि उन्हें विधानसभा का सदस्य होना जरूरी रहता अगर वो आगे उन्हें मंत्री पद दिया जाता तो। लेकिन अब वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, ऐसे में उनके ऊपर ये एक बड़ी परेशानी
एक बड़ा झटका उनके लिए है। 7,633 वोटों से इमरती देवी डबरा में चुनाव हार गई। शिवराज के ये 3 मंत्री चुनाव हारे हैं। तो 12 मंत्रियों के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हालांकि 19 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार गई हैं, जिसमें से 12 सीटें मंत्रियों के लिए ऐसा माना जा रहा था कि एक सक्रियता, एक बड़ा दबदबा रहेगा। लेकिन 3 मंत्री हार गए हैं शिवराज सरकार के। 3 मंत्रियों को शिकस्त झेलनी पड़ी है। अब इनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक ये बड़ा झटका है, खासतौर पर मंत्री इमरती देवी के लिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो तब मंत्री इमरती देवी को बड़ा पद दिया गया था। लेकिन अब इमरती देवी मंत्री नहीं रहेंगी, क्योंकि अब विधानसभा की वो सदस्य नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। विवेक, ओवरऑल अगर हम बात करें तो वाकई पहले कयामत की रात निकली और कल निकली खुशी की रात, यानी कि कल भी लोगों को नींद नहीं आई होगी। कुछ खुशी के कारण नहीं सो पा रहे होंगे, जश्न क्योंकि मनाना था, कुछ दुखी के कारण दुखी होंगे, इस वजह से नहीं सो पा रहे होंगे। एक नई सुबह की आज से शुरुआत होने जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक नई सुबह इसलिए है आज, क्योंकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो है अब उनके पास है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है 126 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत में है, और 115 सीटें जो है मध्य प्रदेश में बहुमत में आने के लिए बीजेपी को जीतनी थी, और बीजेपी ने 126 सीटें जीत ली है, मतलब बहुमत से कहीं ज़्यादा। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी के पास सबसे बड़ी चुनौती है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, क्योंकि ये उपचुनाव जिन विपरीत परिस्थितियों में हुए हैं और जिस तरह यहाँ पर राजनीतिक पंडितों से लेकर तमाम जो रणनीतिकारों ने जनता के मूड को देखते हुए आकलन किया था, वो सारे आकलन ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। और मध्य प्रदेश की जनता जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए वहाँ उन आकलनों को भी धत्ता बताकर बीजेपी को 19 सीटें दिलाती है। इसका मतलब ये साफ है कि कहीं न कहीं परिवर्तन की लहर जो है जनता के मन में भी चल रही थी। वोट ऑफ परसेंटेज भी हम देखें तो 49.50 से ऊपर जो है वोट परसेंट बीजेपी के फेवर में है उपचुनाव का। मतलब आप इसमें समझ सकते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर जनता में एक माहौल था, जनता वोट देना चाहती थी। हम उम्मीद करें जीत की, तो ये जो जीत है, आप प्रभुराम चौधरी की जीत को देखें तो 63,000 वोटों से अधिक, 63,800 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी जीत उनको मिलेगी। तुलसी सिलावट जो है 50,000 से ऊपर जीते हैं, गोविंद सिंह राजपूत 40,000 से ऊपर जीते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया जिनको लेकर एक कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो 50,000 से ऊपर में जीते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो जीत है ये बता रही है कि एक तरफा जो है जनता के मन में वोटिंग का जो है मन में सोच के जनता ने वोटिंग की है, लेकिन ये अनुमान जो है चुनाव के पहले कोई भी नहीं लगा पा रहा था। और यही कारण रहा कि कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो ये दावा करते रहे कि हम 28 से 28 सीटें जीतेंगे, यहाँ तक कि ये कहते रहे कि 1-2 सीट हमारी ही कांग्रेस की ही ज़्यादा होगी बीजेपी से, बीजेपी हमसे कम होगी। और यही कारण रहा कि बीजेपी ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया था और निर्दलीय सपा बसपा को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने कई दौर की बातचीत, कई दौर की मुलाकात, यहाँ तक कि घर जाकर मान मनोबल तक शुरू कर दी थी। जनता ने बीजेपी के ऊपर भरोसा भी जताया। आप बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर से हमारे साथ करण जुड़ गए हैं। करण, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर एक तरह से मिला जुला जो नतीजा है वो देखने को मिला है। चाहे वो ग्वालियर पूर्व की बात हो, मुरैना की हो, यहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, और बाकी सीटों की बात करें तो यहाँ कुछ सीटों पर बीजेपी का भी दबदबा रहा है। यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग को पूर्ण रूप से फतह कर पाना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं था। करण, आपको आवाज आ रही है?
चलिए करण से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है विवेक। लेकिन अगर हम वाकई बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, करण से भी हम अपडेट्स लेंगे कि वहां पर आखिर क्या स्थितियां हैं, लेकिन वाकई ग्वालियर चंबल संभाग को पूर्ण रूप से फतह कर पाना ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं था, और वैसी ही कुछ स्थितियां कल भी देखने को मिली है। बहुत कांटे का टक्कर, कांटे का मुकाबला दिखा हमें। देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है वो बीजेपी को क्लीन स्वीप कर दिए थे वहां पर, और सुपड़ा साफ बीजेपी का हो गया था। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी ग्वालियर चंबल से बीजेपी ने सीटें तो जीती, लेकिन जैसी जीत लोकसभा चुनाव में दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में हुई थी वैसी जीत ग्वालियर चंबल में नहीं हुई। कई दिग्गज है जो 1 लाख वोटों से नीचे से जीते, अंतर से जीते थे, जबकि अन्य क्षेत्रों में 4-4, 5-5 लाख के वोटों से जीत हुई थी, अंतर से जीत हुई थी लोकसभा क्षेत्र में। तो ग्वालियर चंबल का जो माहौल है कुछ दिनों से जनता का, वो बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और कल के नतीजे भी यही बता रहे हैं। खास हम ग्वालियर शहर की बात करें तो ग्वालियर जिले में 3 सीटें थी, डबरा थी, ग्वालियर थी, ग्वालियर पूर्व। यहाँ पर करण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम आज का अपडेट ले लेते हैं। करण, अगर आप तक आवाज पहुंचे तो बिल्कुल ग्वालियर की स्थिति भी बताइएगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग किसी के लिए भी फतह कर पाना बहुत आसान नहीं था, और यहां से हमने देखा है कि कड़ा मुकाबला कल देखने को मिला। देखिए बिल्कुल, यदि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में, तो उस समय बीजेपी की जो सीटें थी उसमें सेंध लगाने में ज्योतिराय सिंधिया कामयाब हुए थे, और यही वजह थी कि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो ये उपचुनाव 2020 के हालात पैदा हो गए। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है सिंधिया खेमे के जितने भी मंत्री विधायक थे उनकी जो मजबूती की बात की जा रही थी, वो उस जीत के साथ में ग्वालियर चंबल संभाग में उनका जो रसूख की बात करी जाए या साख की बात की जाए वो उस तरह से नजर नहीं आई। हालांकि ग्वालियर की अगर हम प्रॉपर बात करते हैं तो ग्वालियर में ग्वालियर विधानसभा जो है, जहां से खुद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक तरफा 33,123 मतों से जीत दर्ज की है। तो वहीं यदि हम मंत्री इमरती देवी की बात डबरा विधानसभा से करते हैं तो उनको जो है 7,633 मतों के साथ में हार का सामना करना पड़ रहा है। तो आप इस चीज से आकलन कर सकते हैं कि जो जनता है, इस बार जनता ने ये इस मुख्य बात पर गौर किया है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हो चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, वो हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को कितना तहरीर देते हैं और उन बातों को कितना ध्यान देते हैं, और उन बातों को पूरा करने की स्थिति को विधानसभा तक पहुंचाना और उस कार्य को पूरा करना, इस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि दोनों ही दलों ने जहां एक और टिकाऊ बिकाऊ की बात कही तो दूसरी ओर गद्दार और खुददार की बात कही गई। तो यही वजह रही कि दोनों ही ये मंत्री हैं और सिंधिया समर्थक हैं और कट्टर सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, और दोनों की जीत, एक की जीत और दूसरी की हार में अंतर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम रहा है। ये बात बहुत मुख्य तौर पर देखी जाती है। मुकाबला हो गया था क्योंकि हम लगातार ये कह रहे थे कि अगर सारे सिंधिया समर्थक जीतते हैं तो पूरा जो जीत का श्रेय है वो सिंधिया के ऊपर जाएगा, लेकिन वैसी कुछ स्थिति देखने को हालांकि नहीं मिली है। बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिला, और इसमें भूमिका सभी बीजेपी के नेताओं ने, सिंधिया समर्थकों ने इक्वल निभाई है, ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि जीत का श्रेय सभी नेताओं को जाता है शायद बीजेपी के, ये अब सभी कहेंगे भी, क्योंकि कई ऐसे बीजेपी के नेता है जो कि बड़ी जीत के साथ सामने आए हैं, सिंधिया समर्थक है जिन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है। बहुत धन्यवाद करण आपका तमाम जानकारी के लिए। विवेक, आपका भी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उपचुनाव में जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीएमपीसीजी से खास बातचीत करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की जीत है। सीएम ने कहा कि बीजेपी के लिए काम को देखते हुए जनता ने उन्हें जिताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विजयी होकर अब एक बार फिर से, या ये कहे कि महाविजय, 8 सीटें चाहिए थी और तकरीबन 19-20 सीटों के आसपास में बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा है। मुख्यमंत्री जी से मुखातिब होते हैं, सर मैं जब भी आप चुनाव लड़ते हैं मैं आपसे इंटरव्यू लेता हूं। जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी मैंने इंटरव्यू लिया था। आप बहुत सहज भाव में रहते हैं और आप फ्यूचर्स प्लान बताते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव था, ये परिस्थितियां विपरीत थी, कोरोना का भी काल था, नए लोग भी आए थे, सब बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट देखना, तो इस चुनौती से निपटना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। चुनाव चुनौतीपूर्ण था, और बड़ी बात यह थी कि जिन लोगों के खिलाफ हम लड़े थे उनके लिए लड़ना था, लेकिन हमारे वो साथी भी जिनके कारण सरकार बनी थी और कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार गिरी थी, यहाँ आके एक रस एकात्म हो गए
और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद। ऐसा कभी सोचा था कि सांची हम 63,800 वोट से भी ज्यादा वोटों से जीत जाएंगे, 53,000 से बमोरी जीत जाएंगे। हजारों वोटों से एक तरफा आंधी चल गई और 11% वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला। जहां हारे वहां मार्जिनल हारे, उनका हम विश्लेषण करेंगे। स्थानीय कारणों के कारण ही जो उम्मीदवार हमारे रह गए उसका हम विश्लेषण करेंगे। ये अद्भुत है, हमने नहीं सोचा था। लोग भी अंदाज लगा रहे थे कि 3% ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन 11% से ज्यादा वोट की बढ़त ये मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई, पहली बार हुई है। विधानसभा के चुनाव में हम 163 सीटें जीत के भी 7% आगे थे कांग्रेस से, और अब हम 11% आगे हैं। ये अद्भुत है। जब मैंने आपसे बात की थी, जब आप पहली दफा मुख्यमंत्री थे, आपने कहा था विकास क्या होता है ये भाजपा बताएगी। दूसरी दफा आपने कहा था कि विकास यात्रा शुरू हुई है, अब आगे बढ़ने वाली है। उसके बाद तीसरी दफा आपने जब सिग्नेचर किए थे तो 3 फाइलों पर सिग्नेचर कर दिए। सर, अभी भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान जरूर होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, कल मैं वो ड्राफ्ट जारी करूंगा, मध्य प्रदेश को कहां ले जाना है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कामकाज के लिए तैयार है, रोड मैप उनके दिमाग में है, और अब अगला कदम शिवराज का रहेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो उपचुनाव में बीजेपी की जीत को वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि सभी 28 सीटों पर जीत की उम्मीद थी, हारी सीटों पर बीजेपी कम अंतर से हारी। वीडी शर्मा ने कहा कि हारे सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, अब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सुबह तक कमलनाथ दम भर रहे थे, अब तो बीजेपी बड़ी जीत। कमलनाथ जी ने हार तो पहले ही स्वीकार कर रही थी, केवल दम भी भर रहे थे, क्योंकि उनको दम भी तो ले डूबा, क्योंकि उनके व्यवहार में जो गुरूर और घमंड था मध्य प्रदेश की जनता ने उसी को जवाब दिया है। इसलिए हार तो उन्होंने पहले स्वीकार कर ली थी, जब 15 महीने के कार्यकाल का वो हिसाब किताब नहीं दे रहे थे, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, तभी जनता ने तय कर लिया था कि इसका जवाब चुनाव में जरूर कमलनाथ जी को मिलेगा, और आज उनको मिल गया है। कई सीटों पर हार बीजेपी को नहीं, कोई हार नहीं है। हम जहां बहुत कम अंतराल के साथ, कहीं 700 कहीं 800 ऐसे कुछ हुआ है, बाकी हमारी जीत 63,000 से हुई है, 51,000 से हुई है। हमारी जीत तो बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। 11% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में ज्यादा डिफरेंस आया है, ये कभी इतिहास में नहीं हुआ। समीक्षा करेंगे जो सीटों पे करेंगे, जहाँ हारे हैं बिल्कुल करेंगे, क्यों हारे हैं देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कल से ही कैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने। भारत मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री का अभियान है कि संपूर्ण भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उसमें मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो अभियान और तैयारी, उसको मैदान में उतर करके अमली जामा पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आखिरी सवाल, बड़ी जीत श्रेय किसको? ये भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को है जिन्होंने अथक मेहनत, बूथ बूथ पर इतने कठिन चुनाव को संकल्प लेकर के जो भाजपा को जीत दिलाई है, जो उनको परिणाम जीत कार्यकर्ता को समर्पित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा साफ तौर पर कहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी को हार देखनी पड़ी है, उन सीटों की समीक्षा करेंगे, और साफ तौर पर उपचुनाव में बड़ी जीत को लेकर दावा किया है कि कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं ने लगातार अथक मेहनत की है और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि कमलनाथ का दम्भ उन्हें ले डूबा। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है और कहा है कि आज राज्य में स्थिर और मजबूत सरकार सुनिश्चित हुई। साथ ही पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से यह कहा है कि बीजेपी पर विश्वास और आशीर्वाद के लिए जनता का आभार। शिवराज सिंह के नेतृत्व में विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी। एमपी उपचुनाव में मिली शानदार जीत पर पीएम की बधाई पर सीएम शिवराज ने आभार व्यक्त किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहवर्धक शब्दों व अमूल्य शुभकामनाओं के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आपके सपनों के आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने हेतु कटिबद्ध हूं। आपके प्रेरणादायी शब्दों से हमें नई शक्ति मिली है। कोटिशः आभार। उपचुनाव में कमलनाथ ने कांग्रेस की हार स्वीकार कर ली है।
कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि जनादेश को शिरोधार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जनता तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। कमलनाथ ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि बीजेपी सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखेगी, युवाओं को रोजगार देगी, महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा देगी। कमलनाथ ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार कर विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, प्रदेश के हित और जनता के हित के लिए सदैव खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन परिणामों की हम समीक्षा करेंगे। उपचुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसको लेकर आज शाम 6 बजे कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें उपचुनाव वाले जिलों के जिला अध्यक्ष और सभी 28 सीटों के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इसमें मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता। जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं और ये सेलेक्टिव रूप से ये लोग करते हैं। साहब कह रहे हैं तो सही है, ईवीएम में भी गड़बड़ी है और बीजेपी इसमें इसी तरह से बेईमानी करके ही जीतती है हमेशा। तो उसका भी ईवीएम का सिस्टम भी समझना पड़ेगा और सभी पार्टियों को देखना पड़ेगा। जहाँ कांग्रेस आगे वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है क्या? जहाँ कांग्रेस आगे चल रही 10 जगह वहाँ ईवीएम सही है। नहीं, वो तो कुछ जगह करते हैं, सिलेक्टेड बूथ के ऊपर ईवीएम को फिट करके रख देते हैं वो। तो बिहार में भी ये पद्धति चल रही है। हाँ, बिहार में भी वहाँ भी वही हुआ है। कांग्रेस की ईवीएम पर सवाल उठाने पर सीएम शिवराज ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय कभी सच को सच नहीं कहते। कभी तो सही बोल दिया करो दिग्विजय जी। अब तो चुनाव परिणाम आ गए, पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दी कि ये तो ईवीएम हैक हो जाएगी। पिछली बार आप 114 सीट जीत गए, तब ईवीएम नहीं थी। तो दिग्विजय तो कभी भी सच को सच कहते ही नहीं हैं। उनकी फितरत ही ऐसी है कि उनको कोई ना कोई बहाना बनाना है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। आपको बता दें, चाहे दिग्विजय सिंह हो, विवेक तनखा हो या कांतिलाल भूरिया, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि कहीं कहीं इस तरह से ईवीएम को फिट कराया जाता है और ये ईवीएम अगर चिप इसमें लगी है तो ये टेम्पर्ड प्रूफ नहीं है, यानी कि इसको टेम्पर्ड किया जा सकता है, इसको हैक किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह शुरुआत से बोलते हुए आए थे। हालांकि इस पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही थी। आपको बता दें कि बीजेपी की मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ी जीत हुई है और पूर्ण बहुमत अब बीजेपी को मिल चुकी है। ऐसे में लगातार निशाना भी एक दूसरे पर नेताओं के द्वारा साधा जा रहा है। तो उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर सीएम के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कहा कि बीजेपी की बड़ी जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता की जीत है। कार्तिकेय चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता और कांग्रेस की बातों को जनता ने नकारा है। कार्तिकेय ने कहा है कि उन्होंने कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी के लिए काम किया। उपचुनाव में बड़ी जीत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी उपचुनाव में लगातार जो चुनावी सभाएं उनको मैं भाग लिया था। आपने चुनावी दौरे भी किए। बीजेपी की बड़ी जीत श्रेय किसको दे रहे हैं? श्रेय पार्टी के संगठन को जाता है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है और सबसे बड़ा श्रेय मध्य प्रदेश की उन 28 सीटों की जनता को और 7.5 करोड़ जनता को, उस जनता के आशीर्वाद को श्रेय जाता है। कमलनाथ कहते थे कि बिकाऊ टिकाऊ, वो सब कहने की बातें थी और सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। हमने इस चुनाव में देख लिया, जनता ने उनकी कही गई सारी बातों को नकारा है, जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, ये दर्शाता है कि अब भी जनता में शिवराज जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय BD शर्मा जी, जनता इन्हें चाहती है। भारतीय